गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के क्लास से आपको 8 से 10 नंबर आने की गारंटी है। आज का जो टॉपिक है पोषण है, जैव प्रक्रम। ठीक है, इससे जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साल, वो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जो पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तब क्या बनता है? तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन है, रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो रक्षी कोशिका पाया जाता है पत्ती में। इसे गार्ड सेल भी कहा जाता है। तो रक्षी कोशिका पाया जाता है पत्ती में। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इसका मतलब क्या है? प्रकाश संश्लेषण का क्रिया कहाँ सा होता है, कौन सा अंग में होता है? तो पत्ती में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होता है? पत्ती में होता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन की पचना कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण है। कहा है कि खाना जो होता है ना शरीर में जाके टूटता है, और टूटना मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके टूटता है। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि जो होता है, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है आमाशय में। कहाँ पाया जाता है? आमाशय में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जठर ग्रंथि जो पाई जाती है वो आमाशय में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र मतलब क्या है? जिसमें नस नहीं पाया जाता। तो किसमें पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र? कॉकरोच में पाया जाता है। इसमें जितना है सबको बंद होता है। मनुष्य में भी नस होता है, घोड़ा में भी नस होता है, ऊँट में भी नस होता है, लेकिन कॉकरोच में क्या होता है? नस नहीं होता। ठीक है, इसमें कैसा पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? कुछ पौधे से देखते होंगे कि दूध जैसा कुछ गिरते रहता है, जैसे आग का पौधा हो गया, ठीक है, या बरगद जैसा पेड़ हो गया। वो सब से क्या होता है? दूध जैसा गिरते रहता है पदार्थ, उसको क्या कहा जाता है? दूध जैसे उजला जैसा जो गिरते रहता है उसको कहा जाता है लेटेक्स। क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, यानी दिन में होता है। ठीक है, पादप में फ्लोएम उत्तक फ्लोएम संवाहक होता है किसके? पादप में जो फ्लोएम होता है किसका काम करता है? फ्लोएम काम करता है भोजन के लिए। फ्लोएम क्या काम करता है? भोजन को इधर से उधर करने का काम करता है। ठीक है, और जाइलम का काम क्या होता है? जल और खनिज लवण को जड़ से पत्ती तक पहुंचाना। फ्लोएम का काम खाना को पहुंचाना, और जाइलम का काम जल और खनिज लवण को पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे पदार्थ को क्या कहा जाता है? रक्त में जो होता है ना हल्का पीला रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको कहा जाता है लसिका। क्या कहा जाता है? लसिका। क्या याद रखना है? लसिका। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? वृक्क में जो होता है छन्ने वाला छन्ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कन्फ्यूजन नहीं होना। न्यूरॉन जो होता है ना ब्रेन में होता है, न्यूरॉन कहाँ होता है? न्यूरॉन होता है ब्रेन में, लेकिन नेफ्रॉन कहाँ होता है? किडनी में होता है, वृक्क में होता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है वो होता है लीवर। इतना बड़ा होता है, लगभग 1-1.5 किलो का होता है लीवर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? आवश्यक नहीं है। तो क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। क्लोरोफिल आवश्यक है, सौर प्रकाश आवश्यक है, लेकिन ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन तो निकलता है, ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतःग्रहण होता है? मतलब कह रहा है अमीबा जो होता है किसके द्वारा भोजन को पकड़ता है? तो किसके द्वारा भोजन को पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। कुटपाद के द्वारा भोजन को पकड़ता है, लेकिन जो पचाता कैसे है? रसधानी के द्वारा पचाता है। रसधानी में जाकर क्या करता है? खाना इसका पच जाता है। पकड़ता है कुटपाद से और पचाता है किससे? भोजन में रसधानी। रक्त का थक्का बढ़ाने में कौन मदद करता है? रक्त का थक्का बढ़ाने में प्लेटलेट्स मदद करता है। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहा जाता है रक्त बिंबाणु। ठीक है, तो रक्त का थक्का बढ़ाने में कौन मदद करता है? रक्त बिंबाणु।
पाचन क्रिया पूर्ण होती है, पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होता है, पाचन क्रिया पूर्ण होता है छोटी आंत में जाके, छोटी आंत में जाके क्या होता है, पाचन क्रिया पूर्ण हो जाता है। तो क्या ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत की दीवार में पाए जाने वाले ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है, छोटी आंत के दीवार से जो होता है ना, ग्रंथि से जो पाचक रस निकलता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आंत रस। क्या कहा जाता है, आंत रस। और सक्कम एंटीरियस, इसका मतलब हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों। छोटी आंत के दीवार से क्या निकलता है, आंत रस भी निकलता है और सक्कम एंटीरियस भी निकलता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होता है, कोष्ठकों को क्या कहा जाता है, चैम्बर कहा जाता है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होता है, तो अपना लोग के हृदय में होता है 4 कोष्ठक, लेकिन मछली के हृदय में कितना होता है, मछली के हृदय में होता है सिर्फ 2। ठीक है, मछली के हृदय में सिर्फ 2 कोष्ठक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, अमाशय के अग्रभाग को कहा जाता है कार्डियक। अग्रभाग को क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। बीच वाला क्या कहा जाता है, फुंडिक कहा जाता है। और सबसे नीचे वाला क्या कहा जाता है, पाइलोरिक कहा जाता है। सबसे ऊपर वाला यानी अग्रभाग को क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। ये हार्ट के बगल में रहता है इसलिए इसको कार्डियक कहा जाता है। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह जो स्वरूप होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है काइम। ठीक है, अमाशय में जो अधपचा होता है भोजन उसको कहा जाता है काइम, लेकिन छोटी आंत में जो अधपचा होता है उसको कहा जाता है चाइल। अमाशय में जो होता है उसको क्या कहा जाता है, काइम, और छोटी आंत में जो होता है उसको क्या कहा जाता है, चाइल्ड। ठीक है, तो आप लोगों को 20 में से कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार जाकर रिपीट करता है। तो इसी तरह से हम सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।